अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी की गहराई से जुड़ी है और वो है हमारी फेमिनिन एनर्जी। यकीनन आपने काफ़ी बार ये महसूस किया होगा कि हम औरतें घर, फैमिली के काम और तमाम जिम्मेदारियों में इतना गुम हो जाती हैं कि अपने आप को भूल ही जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारा वो नेचुरल चार्म, वो सॉफ्टनेस और वो इनर शाइन कहीं गुम सी हो जाती है। सब कुछ पीछे छूटने सा लगता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि ये फेमिनिन एनर्जी कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। हमें सिर्फ इसको जगाना है और इसको अपनाना है। इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। सोचिए ज़रा कि अगर आप अपनी थोड़ी सी आदतें बदल लें तो आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो सा आने लगता है। सिर्फ चंद चीज़ें अपने अंदर बदलने से आपको अपने आप को मिरर में देखना अच्छा लगने लगेगा और आप अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगी। तो ये फेमिनिन एनर्जी ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि हमारे हर जेस्चर में, हमारे हर काम में, हमारे बोलने के अंदाज में, हमारे चलने फिरने के तरीकों में, हर चीज़ में झलकती है। तो मैं आपको चंद छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स बताऊंगी जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी ना तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह चेंज आना शुरू हो गया और आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना शुरू हो गई हैं और अपने आप से आपको सेल्फ लव होना शुरू हो गया है। ये आदतें ना तो मुश्किल हैं और ना ही इनको अडॉप्ट करना कोई टाइम टेकिंग काम है, लेकिन सच है कि इन आदतों को अडॉप्ट करने के बाद ही आप अपने आप को क्लासी, एलिगेंट और एक अट्रैक्टिव वुमन बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चलने का अंदाज बदलिए। अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी चाल ढाल को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कभी तो बहुत तेज़ तेज़ भाग रहे होते हैं और कभी थकान और बिल्कुल लेजी लेजी से चल रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी फील किया है कि आपका चलना फिरना ही आपकी पर्सनैलिटी और आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? तो जब भी आप वॉक करें ना तो कोशिश करें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट और ग्रेसफुल होनी चाहिए। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और अपने फेस के ऊपर एक सॉफ्ट सी स्माइल रखें। आपके कदम अगर तेज भी हो ना तो इनमें एक रिदम और एक सॉफ्टनेस नजर आनी चाहिए। ऐसा करने से आपके सिर्फ फेमिनिन ग्रेस ही बाहर नहीं आती, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रेसफुल और बहुत कॉन्फिडेंट सी महसूस होती है। आप चाहे घर में हो, घर से बाहर हो या किसी फंक्शन को अटेंड कर रही हो, आपके चलने का अंदाज ही आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और लोगों को ये इंप्रेशन दे रहा होता है कि आप असल में कैसी पर्सनालिटी के मालिक हैं। आपके कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद अपनी ड्रेसिंग में भी सॉफ्टनेस लाने की कोशिश कीजिए। हमारी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ड्रेसिंग से भी जुड़ा हुआ होता है। हमारी फेमिनिन एनर्जी हमारी ड्रेसिंग की भी मोहताज होती है। अब ड्रेसिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कपड़े बहुत महंगे या ब्रांडेड होने चाहिए, बल्कि आपके कपड़े क्लासी, एलिगेंट और आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन होने चाहिए। हमेशा ऐसी ड्रेसिंग करें जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करती है। आप कभी फील करिएगा जब कभी आपने सॉफ्ट कलर्स पहने होते हैं, जैसे कि पेस्टल टोन्स, लाइट पिंक हो गया या लाइट ब्लू हो गया या फिर स्किन की टोन्स हो गई, तो आप अंदर से भी कामनेस फील कर रहे होते हैं और ये कलर्स आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ भी रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, जो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वहीं अगर आपने ऐसी ड्रेसिंग की हुई है जो अनकम्फर्टेबल है, बहुत भारी है और आपको काम काज में भी मुदाखलत कर रही है, तो आपका पूरा दिन ऑफ हो जाता है, आपका मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि अपने कपड़ों का सिलेक्शन हमेशा ऐसा करिए जो आपको कंफर्टेबल फील कराने में आपकी मदद करे और आपकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अंधाधुंध ट्रेंड के पीछे भागते हुए अपनी बॉडी शेप को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। हमेशा अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को चूज़ करते वक्त, अपने कपड़े सिलवाते वक्त या अगर आप रेडीमेड कपड़े भी लेती हैं तो ऐसे स्टाइल्स को चूज़ करें जो कि आपके बॉडी टाइप को मज़ीद डिफ़ाइन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी अगर हैवी है, आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो आप ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करिए जो आपकी बॉडी को मज़ीद हैवी दिखाए। जैसे कि हैवी वेट वाली ख़वातीन को शॉर्ट शर्ट से और फिटेड ट्राउजर्स अवॉइड करने चाहिए। इसी तरह अगर आप अंडरवेटेड हैं या बहुत वीक हैं तो आपको ऐसे कपड़े चूज़ करने चाहिए जो थोड़े लूज़ हों, जिनके पैटर्न्स ऐसे बने हुए हों जो आपकी बॉडी को थोड़ा सा फ्लफ़ी दिखाने में आपकी मदद करें। खुले ट्राउजर्स पहनिए, प्लाजोस पहनिए, ताकि आपकी बॉडी टाइप थोड़ी सी बैलेंस्ड फील हो। इसके अलावा इस सोच से बाहर निकलिए कि घर पर तो कुछ भी पहन लेते हैं, जो सामने आ गया वो पहन लिया। साफ सुथरे और एलिगेंट कपड़े सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होते। आप अपने आप को एलिगेंट और क्लासी फील करवाने के लिए अच्छे कपड़े पहनिए और इस सोच से बाहर निकल जाइए कि घर में बैठी हुई खवातीन को कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कपड़े हमेशा अच्छे से आयरन होने चाहिए ताकि कपड़ों की प्रेस अच्छी हो, उनकी लुक अच्छी निकले। अगर आपने बहुत हल्का सा भी कोई जोड़ा पहन रखा है ना, या कोई पुराना जोड़ा भी पहन रखा है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्ली प्रेस्ड करके तरीके के साथ पहनेंगी और थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज करके अपने आप को एक नई लुक देने की कोशिश करेंगी ना, तो आप वाकई अपनी लुक भी चेंज कर पाएंगी और अपने आप को क्लासी और एलिगेंट भी दिखा पाएंगी। इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। याद रखिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी ना तो आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी और जब आपकी एनर्जी अच्छी होगी तो आप एक सॉफ्ट सी लुक अपने घर को भी दे पाएंगी और अपने मूड में भी रिफ्लेक्ट कर पाएंगी। आपके घर में मौजूद लोग भी आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस वाइब्स को महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा अपने बोलने के अंदाज पर भी एक चेक रखिए।
आप अगर बहुत ज़्यादा लाउड बोलती हैं तो वो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन आपकी पर्सनालिटी का दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कोशिश कीजिए कि अपनी वॉइस में, अपनी आवाज़ में थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ी सी नरमी रखिए और अपनी टोन के अप्स एंड डाउन्स पर भी नज़र रखिए। जेंटल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे वर्ड दूसरों को भी सुनने में अच्छे लगते हैं और आपकी पर्सनालिटी को भी काम, कंपोज्ड और सेंटर्ड बनाए रखते हैं। अपने आप को इम्पल्सिव और हार्श टोन से बचाइए। याद रखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से ही आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका ग्रेस और आपकी पर्सनालिटी की एनर्जी को बूस्ट मिलता है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स को या तारीफ़ों को वेलकम करना सीखिए। हम औरतों की एक आदत होती है कि जब भी हमारी कोई तारीफ़ कर देता है, हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं या आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो हम आगे से कह देते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई एफर्ट नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करने से आप खुद अपने सेल्फ वर्थ को कम कर रही होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्स को डिनाइल करना दरअसल अपनी ही मेहनतों को और अपनी ब्यूटी को इग्नोर करना होता है। तो जब भी कोई आपकी तारीफ करे या आपको कॉम्प्लीमेंट करे ना, तो एक सॉफ्ट सी स्माइल के साथ एक वर्ड बोल दीजिए, थैंक यू। जब आप खुद को अप्रिशिएट करना सीखती है ना, तो ही दुनिया भी आपको अप्रिशिएट करना शुरू करती है। और यही एक छोटी सी हैबिट आपकी पर्सनालिटी में चार्म और ग्रेस दोनों ही भर देती है। नेक्स्ट स्टेप है, अपने घर में फेमिनिन टच लाने की कोशिश करें। आज जब अपने आसपास को, अपने सराउंडिंग्स को फेमिनिन टच देके ग्रेसफुल बनाने की कोशिश करती हैं, तो आपकी इनर एनर्जी भी इससे बूस्ट होती है और अपलिफ्ट होती है। अपने घर की एम्बियंस में फ्लावर्स का और वाजेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रेश फ्लावर्स नहीं भी हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लेकिन अरोमा से भरे हुए फ्लावर्स आपके घर को एक एलिगेंट सा लुक भी देते हैं और आपके मूड को भी बूस्ट करते हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी आपके घर के सेटअप से आपके तमाम देखने वालों को रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आप अपना घर किस तरह चलाती हैं, अपने घर को किस तरह सजाती संवारती हैं, किस तरह से सेट रखती हैं, अपने घर, बच्चों, हस्बैंड और अपने आप का ख्याल किस तरह से रखती हैं, ये हर चीज़ आपकी फेमिनिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। आपकी फेमिनिन एनर्जी की बूस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, क्लटर को दूर कीजिए और अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश कीजिए। आपके घर का सिस्टम आप खुद बनाती हैं और उस सिस्टम को फॉलो करना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपके देखा देखी आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इस चीज़ का एहसास हो कि घर का सिस्टम फॉलो करने के लिए बनाया गया है और ये सब घर वालों की जिम्मेदारी है। सॉफ्ट पेस्टल से कलर्स के कर्टन, सॉफ्ट से कुशंस, ये सब कुछ आपके घर की खूबसूरती को ही नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि एक सॉफ्ट सी लुक भी क्रिएट कर रहे होते हैं और आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जब आप अपने घर में ब्राइटनेस और वार्मथ लाती हैं ना, तो घर का हर मेंबर हैप्पी एंड रिलैक्स फील करता है और आपका अपना माइंड भी काम रहता है। नेक्स्ट स्टेप है, छोटे छोटे सेल्फ केयर रिचुअल्स अपनाएं। अब सेल्फ केयर रिचुअल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने हर हफ्ते पार्लर जाना है और वहाँ हज़ारों रुपए खर्च करने हैं, बल्कि असल सेल्फ केयर तो छुपा है उन छोटी छोटी बातों में, उन छोटी छोटी हैबिट्स में, जिनको आप रोजाना अपने लिए अडॉप्ट करती हैं। अपनी एक सेल्फ केयर रूटीन बनाना जिसमें आपकी स्किन केयर की हैबिट्स इन्वॉल्व होंगी, आपकी हेयर केयर, आपके हाथ और पाँव का ख्याल रखना और आपके बॉडी की ओवरऑल जो हेल्थ है उसके ऊपर काम करना, अपनी फिजिकल मेंटेनेंस पे काम करना, एक्सरसाइजिंग करना, योगा, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग, इनमें से कोई ना कोई एक हैबिट को अडॉप्ट करना और इसको अपने रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेना, यही आपकी असल सेल्फ केयर है और यही आपकी इनर एनर्जी को बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपको अंदर से एनर्जेटिक बनाते हैं और आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट देते हैं। इनको फॉलो करने से आपको अंदर से नरिशमेंट और फ्रेशनेस मिलती है, क्योंकि जब आप अपनी केयर करती हैं ना, तो आपकी पॉजिटिविटी आपके पूरे घर तक पहुंचती है। याद रखिए, आपकी सेल्फ केयर आपकी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़रूरत है। तो ऐसे छोटे छोटे जेस्चर से आप अपने इनर एनर्जी को रोज़ाना चार्ज कर सकती हैं। रोज़ाना थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए निकालें, जिसमें अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स के बारे में गौर करें और सोचें कि आपको आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी खुशियाँ मिली हुई हैं। आपके बच्चों की स्माइल, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपका घर, आपकी हेल्थ, इन सब चीज़ों के लिए दिल से थैंकफुल रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, फेमिनिन एनर्जी तब सबसे ज़्यादा ग्रो करती है जब आप दिल से थैंकफुल रहती हैं। ये छोटी सी हैबिट आपके अंदर न सिर्फ सॉफ्टनेस और कामनेस लेकर आती है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को पॉजिटिविटी से भर देती है। जब आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करती हैं ना, तो आपका दिल और आपका दिमाग दोनों हल्के हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी खुशियों को भी आसानी से नोटिस करने लगती हैं। आपका माइंड जब फ्री और काम होगा ना, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद बेहतर और ग्रूम करने में आपकी हेल्प करेंगे। रोज़ाना खुद को थोड़ा सा सजाइए, संवारिए। ये मत सोचिए कि किसको दिखाना है या किसके लिए कर रही हूँ, अपने लिए कीजिए। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इंसान सिर्फ अपने लिए करता है, ताकि अपनी सेल्फ वर्थ को न सिर्फ खुद फील कर सके, बल्कि दूसरों को भी फील करा सके। अगर आप खुद अपनी सेल्फ वर्थ को फील करेंगी, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगी, तभी आपके इर्द गिर्द के लोग और आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। और अगर आप खुद अपने आप को लेज़ी फील कराएंगी, डल फील कराएंगी और अपनी वैल्यू को नहीं पहचानेंगी, अपनी सेल्फ वर्थ को डिनाई करेंगी ना, तो आप लोगों से फिर किसी तरह का शिकवा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जैसी एनर्जी अपने बारे में आप लोगों को देंगी, वही सेम एनर्जी लोग भी आपको रिटर्न करेंगे। थोड़ी सी सेल्फ केयर करना, रोज़ाना एक लिपस्टिक लगा ली, अपने बालों को नीटली कॉम्ब कर लिया,
अपनी पर्सनैलिटी को एक फ्रेश लुक देने के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। और जब आप इतना ही कर लेती हैं ना, तो यही आपके इनर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और आपको सेल्फ वर्थ रियलाइज़ कराने में आपकी बहुत मदद करेगा। इन हैबिट्स को 1 या 2 दिन के लिए नहीं अपनाना, बल्कि इनको अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाना है। अपनी केयर रोज़ करनी है, ताकि दूसरों से रोज़ अपनी केयर करवाई जा सके। आप सिर्फ दूसरों की केयर करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपका भी हक है कि दूसरे भी आपकी केयर करें। लेकिन ये तभी होगा जब सबसे पहले आप अपनी केयर खुद करना शुरू करेंगी। आप अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस खुद बनाएंगी और उसको खुद बढ़ाएंगी।